दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके 2 मुकाबले हो चुके हैं और तीसरा मुकाबला चल रहा है और दूसरे दिन भी टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं दूसरे दिन के हालात के बारे में, लेकिन उससे पहले भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम ज्यादा ताकतवर है, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच केप टाउन के स्टेडियम में खेला जा रहा है और भारतीय टीम के कप्तान जो हनुमा विहारी की जगह टीम में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत की टीम में मोहम्मद सिराज नहीं खेल रहे हैं क्योंकि चोट के कारण उन्हें आराम दिया है। उनकी जगह उमेश यादव को मौका मिला है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम में कोई बदलाव नहीं है। तो वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। और पहली ही ओवर में राहुल ने रबाड़ा के ओवर में तीसरी ही गेंद पर पहला चौका लगाकर रनों की शुरुआत की और छठवें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने रबाड़ा को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं इसी ओवर में 5वीं गेंद पर मयंक ने ऑलिवर को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान के रूप में 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऑलिवर के हाथों लगा, जिसमें राहुल ने 35 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाए। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए और उन्होंने अपना पहला चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर ऑलिवर को जड़ा और मयंक अग्रवाल ने 35 गेंदों पर 15 रन 3 चौकों की मदद से बनाए और अपना विकेट रबाड़ा को दे दिया। और बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान विराट कोहली मैदान पर आए और उन्होंने अपना पहला चौका 19वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को जॉनसन को जड़ा। तो वहीं दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी की और दूसरे सत्र के खेल प्रारंभ होने के बाद दोनों ही खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें 35 ओवर की पहली गेंद पर पुजारा ने लेग साइड की तरफ एक शानदार चौका जड़ा और 38वां ओवर बड़ा ही कमाल का रहा, जिसमें पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं तीसरी गेंद पर अपना विकेट भी गंवाया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे और उन्होंने 38 ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और 41वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने रबाड़ा की गेंद पर अपना शानदार छक्का जड़ा और 43वें ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे अपना विकेट कगिसो रबाड़ा को दे बैठे। इन्होंने 12 गेंदों पर 9 रन 2 चौकों की मदद से बनाए। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और इन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर रबाड़ा को शानदार चौका जड़ा और दोनों ही खिलाड़ी ने मिलकर 25 रन की भी अभी तक साझेदारी कर ली। और चाय के बाद तीसरे सत्र के खेल के प्रारंभ होते ही तीसरे सत्र के पहले ओवर में ही कोहली ने लुंगी को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऑलिवर को एक शानदार चौका जड़कर अपना 28वां अर्धशतक विराट कोहली ने पूरा किया और इसके बाद 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने 50 गेंदों पर 27 रन 4 चौकों की मदद से बनाकर अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे दिया और इसी ओवर में कोहली ने शानदार चौका जड़ा और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन 63वें ओवर की आखिरी गेंद पर 10 गेंदों में 2 रन बनाकर अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे दिए। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए। तो वहीं 65वें ओवर में मार्को जॉनसन को 2 चौके जड़ दिए और शार्दुल ठाकुर ने 67वें ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा को शानदार छक्का जड़ा और टीम का स्कोर 200 पार कर गया। तो वहीं 68 ओवर बहुत ही शानदार गुजरा, जिसमें शार्दुल ठाकुर ने तीसरी गेंद पर केशव महाराज को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं अगली गेंद पर केशव महाराज ने शार्दुल ठाकुर से अपना बदला ले लिया, जिसमें शार्दुल ठाकुर 9 गेंद खेलकर 12 रन 1 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाकर आउट हो गया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और 73वें ओवर भी कुछ इस प्रकार ही घटा, जिसके बाद पहली गेंद पर विराट कोहली ने रबाड़ा को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं 5वीं गेंद पर रबाड़ा ने जसप्रीत बुमराह को 9 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट किया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उमेश यादव आए और 73वें ओवर में एक तरफ सेट होकर खड़े विराट कोहली ने अपना विकेट तीसरी गेंद पर रबाड़ा को गंवा दिया, जिसमें विराट कोहली ने 201 गेंदों पर 79 रन 12 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए और 74वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी लुंगी का 20 गेंदों पर 7 रन 1 चौके की मदद से बनाकर शिकार हो गए। तो वहीं उमेश यादव 4 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी की बदौलत भारतीय टीम पहली पारी में 223 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम को आउट करने में सबसे बड़ा योगदान रबाड़ा का रहा। उन्होंने 4 विकेट लिए। तो वहीं मार्को जॉनसन ने 3 विकेट लिए और ऑलिवर केशव महाराज और लुंगी को 1-1 विकेट मिला। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। तो 5वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान डीन एल्गर ने अपना विकेट 16 गेंद खेलकर 3 रन पर जसप्रीत बुमराह को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज ने 6 रन और मार्करम ने 8 रन नाबाद बना दिए और साउथ अफ्रीका ने दिन के अंत तक 8 ओवर में 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ। तो दूसरी ही गेंद पर बुमराह ने मार्करम को आउट कर दिया और मार्करम ने 8 रन 1 चौके की मदद से बनाए थे। पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पीटरसन आए। तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे केशव महाराज ने लगातार 3 ओवर में 1-1 चौके जड़कर अपने रनों में बढ़ोतरी की और 16 ओवर में शमी की गेंद पर पीटरसन के 2 कैच भारतीय टीम ने छोड़ दिए, जिसमें केशव महाराज ने 25 रन 4 चौकों की मदद से बनाकर अपना विकेट उमेश यादव को दे दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने वेंडर हुसैन आए और 40वें ओवर में अपना विकेट 21 रन बनाकर उमेश यादव को दे दिया। पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज टेम्बू बवुमा आए और अभी दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं 41वें ओवर की पहली गेंद पीटरसन ने अपना दूसरा अर्धशतक जमाया और 42वें ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 120 रन 4 विकेट पर बना दिए। तो वहीं पीटरसन 52 रन पर नाबाद है और टेम्बू बवुमा 4 रन पर नाबाद है और साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे दिन के अंत तक 300 से कम रन पर ऑल आउट हो सकती है। दोस्तों केप टाउन का निर्णायक मुकाबला अब दूसरे दिन तक पहुंच चुका है, जहां दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने अपने जबरदस्त फॉर्म को बरकरार रखते हुए भारतीय टीम के इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी कराई है। आपको बता दें कि आज के दिन के पहले सत्र अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारत के सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एडन मार्कम को क्लीन बोल्ड करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि कल के दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तब उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 223 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें कल पूरे दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पारी में 201 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की एक साहसिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 14 चौके और एक बेहतरीन छक्का भी लगाया। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कगिसो रबाडा ने लिए। उन्होंने 4 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण विकेट कप्तान विराट कोहली का था। और वहीं उसके बाद जब साउथ अफ्रीका टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तब कल के आखिरी घंटों में जसप्रीत बुमराह ने पिछले मैच के हीरो रहे साउथ अफ्रीका कप्तान डीन एल्गर को आउट करके भारत को पहली और सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में दूसरा दिन बल्लेबाजी करने के लिए सबसे बेहतरीन दिन होता है और केप टाउन का यह मैदान भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जब आज के दिन का पहला ओवर पकड़ाया तब उन्होंने आज के दिन की दूसरी ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एडन मार्करम को एक शानदार इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और साउथ अफ्रीका को 17 रनों पर ही दूसरा झटका भी दे दिया और एक बार फिर से भारतीय टीम इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका पर हावी हो गई। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज कीगन पीटरसन मैदान में आए, जिन्होंने आते ही सकारात्मक शुरुआत की और बुमराह की गेंद पर 2 रन बनाकर अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद कल के दिन नाइट वॉचमैन के रूप में बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज ने अपना आक्रामक रूप बनाया और अगले ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर चौका लगाने का प्रयास किया। हालांकि वो इस गेंद पर काफी ज्यादा लकी साबित हुए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री की तरफ चली गई। इसके बाद पारी का 12वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया और देखते देखते उनका स्कोर 27 गेंदों में 16 रन तक पहुंच गया। वहीं साउथ अफ्रीका भी 2 विकेट के नुकसान पर 33 रनों पर पहुंच गई। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े कीगन पीटरसन संभलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए अभी 3 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और 14 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका अभी भी भारतीय टीम से 188 रन पीछे है और नाइट वॉचमैन के रूप में आए केशव महाराज एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं और इस सीरीज के मद्देनजर उनकी ये पारी मैच डिसाइडर पारी भी हो सकती है, क्योंकि केप टाउन के इस मैदान पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें कि पारी का 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने बेहद ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कीगन पीटरसन को अपना ये ओवर मिडन फेंका। इसके बाद 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन बनाए और अपनी टीम को 37 रनों तक पहुंचाया। और दूसरे दिन के बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच पर दोनों ही बल्लेबाजों ने फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को थोड़ा बहुत जरूर संभाला है। हालांकि भारतीय गेंदबाज खतरनाक लय में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दूसरे सत्र की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट सकते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका अभी भी भारतीय टीम से 186 रन पीछे है और भारतीय गेंदबाजों के जबरदस्त फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर छोटी मगर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकती है और केप टाउन के इस मैदान पर यह छोटी सी ही सीरीज बड़ी डिसाइडर साबित हो सकती है। वहीं इस मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली के आ जाने से मैदान में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को कड़े संघर्ष के बाद अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, केप टाउन के मैदान पर एक बार फिर से भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने पहले आधे घंटे बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पलटवार करते हुए भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। लेकिन इसके बाद भारत के 2 सबसे सीनियर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुश्किल से निकालते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी करके एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में कगिसो रबाडा का पहला ओवर भारत के उप कप्तान केएल राहुल ने खेला और उनके इस ओवर में उन्होंने बेहद ही रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी की। साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पहले ओवर में बेहद शानदार गेंदबाजी की और पारी की तीसरी गेंद पर ऐसा लगा कि उन्होंने केएल राहुल का विकेट लगभग ले ही लिया, क्योंकि गेंद केएल राहुल के बल्ले के बेहद करीब से विकेट कीपर के पास चली गई और वहीं पहले ओवर में खेलने का एक सीधा शॉट खेलकर 2 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में नजर आए और दूसरा ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ओलिवियर की गेंदों पर ड्राइव लगाने के चक्कर में एक बार फिर से स्लिप में कैच दे बैठे थे। हालांकि ये गेंद मार्को जैनसन के हाथ में लगते हुए पीछे चली गई और उनको दूसरे ही ओवर में एक जीवन दान मिल गया। और वहीं इस ओवर में ओलिवियर बेहद खतरनाक लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी शुगर में खतरनाक इन स्विंग और आउट स्विंग डाली, जिसमें कई बार मयंक अग्रवाल के बल्ले के बेहद करीब से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंची। हालांकि इसके बावजूद मयंक अग्रवाल क्रीज पर सुरक्षित होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसके बाद 2 ओवर मिडन खेलने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने रवैये को बदलते हुए थोड़े बहुत शॉट लगाना शुरू किए और 5 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रनों तक पहुंचा दिया। और वहीं अब तक इस सीरीज में आक्रामक रहे मयंक अग्रवाल एक बार फिर से अपने इसी अंदाज को बरकरार रखते हुए रन बनाना शुरू कर दिए। वहीं इसके बाद 6ठे ओवर में भी मयंक अग्रवाल ने ओलिवियर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, जिसके बाद ओवर के खत्म होने तक 6 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंच गया और केएल राहुल ने एक बार फिर से रक्षात्मक शुरुआत करते हुए 17 गेंदों में 5 रन बनाए। तो वहीं आक्रामक नजर आ रहे मयंक अग्रवाल ने 19 गेंदों में 11 रन बनाए। लेकिन इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कगिसो रबाडा की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद 1 रन लेकर दूसरे छोर पर चले गए। वहीं इसके बाद मयंक अग्रवाल ने भी कगिसो रबाडा की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर के बाद 29 रन तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते मयंक अग्रवाल 21 गेंदों में 15 रनों के स्कोर तक पहुंच गए और वहीं केएल राहुल भी 21 गेंद खेलकर 10 रन बनाकर आज एक अलग लय में दिख रहे हैं। हालांकि बीच बीच में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को तंग करने में जरूर लगे
लग रहे हैं, लेकिन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने एक बार फिर से भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी, जिसके बाद 8 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 31 रनों के पार पहुंच गया